हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे कैरियर ऑप्शन की बात करने वाले हैं जो कि अभी काफी पॉपुलर हो रहा है। सो ये है एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम एमबीए इन आईटी भी कह देते हैं। सो गाइस इस कोर्स की हम पूरी डिटेल जानेंगे कि ये कोर्स है क्या, इसके आगे क्या कैरियर पर्सपेक्टिव्स हैं और ग्रोथ के क्या चांसेस हैं और इसकी एलिजिबिलिटीज क्या है, एडमिशन कहां से ले सकते हो। सो ये सारी चीजें मैं आपको कंप्लीटली आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सो दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो देखिए ये कोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता है। मतलब ये कोर्स आपको मैनेजमेंट के साथ साथ आईटी इंडस्ट्री की भी नॉलेज प्रोवाइड कराता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप डाटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते हैं। और अगर हम देखिए बात करें एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, उसमें आपकी जॉब लग जाती है एज ए आईटी मैनेजर और इस जॉब रोल पर आप ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी के सिस्टम और डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए और कौन से न्यू जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। एमबीए इन आईटी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने में मदद करता है, क्योंकि यहां पर देखिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाई जाती हैं जो कि बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए आपके काफी यहां पर यूजफुल रहती हैं। सो इसीलिए आपका कैरियर यहां पर अच्छा खासा बन जाता है अगर आप एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो। सो गाइस चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा एमबीए इन आईटी के कोर्स स्ट्रक्चर की। सो यहां पर सबसे पहले तो देखिए आपके 2 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन रहती है जो कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है और इसमें आपके कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। सबसे पहला देखिए आप सीखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, जो कि आपको देखिए आईटी प्रोजेक्ट और सिस्टम को कैसे आपको मैनेज करना है ये सारी चीजें सिखाता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आप सीखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें देखिए आपको डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और थर्ड की बात करें तो देखिए साइबर सिक्योरिटी। सो आज के देखिए इस टाइम में साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और हर कंपनी के डेटा को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और फोर्थ चीज देखिए आपको डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड फिफ्थ में आपको आईटी स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये कुछ देखिए मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप एमबीए इन आईटी में सीखते हैं। तो देखिए अब हमने यहां पर इसके पूरा बात कर लिया ओवरव्यू की एमबीए इन आईटी होता क्या है, इसके कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए इन आईटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको देखिए 4 बेस्ट कॉलेजेस बताता हूं, इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं और इनमें कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आईआईएम्स, लेकिन इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। देन उसके बाद सेकंड आ गया हमारा एसआईबीएम, ठीक है, सिम्बायोसिस। एंड थर्ड देखिए एक्सेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ की बात करें तो देखिए एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक है। सो ये 4 आपके बेस्ट कॉलेजेस रहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि यहां पर अगर आपको एमबीए इन आईटी में एडमिशन लेनी है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए, मतलब कि आपको एडमिशन लेने के लिए कौन सी चीजों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, और उसमें आपके मिनिमम 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और यहां पर लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन आपने इंजीनियरिंग से की है या फिर आईटी से की है सो गाइस आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा यहां पर, क्योंकि आप आगे यही चीजें स्टडी करने वाले हैं। और देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जैसे कि कैट, मैट, जीमेट, एग्जैक्ट, ठीक है। सो ऐसे एग्जाम्स भी आपको देने पड़ सकते हैं काफी यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा एडमिशन कैसे लेनी है, वहां पर आपको देखिए बहुत सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी भी बता दूंगा जो कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपकी एडमिशन करवा देती हैं। देखिए थर्ड है वर्क एक्सपीरियंस। अब देखिए काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है उसको 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि आपको फ्रेशर, एज ए फ्रेशर ही आपको कोई एक्सपीरियंस ना हो, आपने बस ग्रेजुएशन की हो, तब भी आपकी एडमिशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर ही लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज आपको कहां से पता चलेंगी जहां पर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो एमबीए वही करते हैं जो कि कहते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन फुल टाइम कर ली है, अब हमारे पास मास्टर्स फुल टाइम करने का टाइम नहीं है कि हम अपना पूरा रेगुलर मोड से जाकर कॉलेज में स्टडी करें, क्योंकि हमें सर जॉब भी करनी है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, ठीक है, और हम कुछ करना चाहते हैं और साथ में हम ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं। सो ज्यादातर स्टूडेंट यही प्रेफर करते हैं ग्रेजुएशन के बाद कि हम एमबीए को ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से कर लें, ठीक है। सो देखिए इसके लिए आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम के बिना और यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस के बिना अगर एडमिशन चाहिए सो आपको विजिट करना है collegevidya.com पर, ठीक है। यहाँ पर जाकर बेसिकली अपने प्रोग्राम को चूज करो
अपनी डिटेल डालो, उसके बाद फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो, देन आपके सामने 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर देने पर आपको काफी यूनिवर्सिटीज दिखा दी जाएंगी जो कि ये कोर्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं। और यहां पर देखिए आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी आप फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। और ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर, लाइक यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स हैं और यहां पर प्लेसमेंट असिस्टेंस किन कंपनी में प्रोवाइड की जा रही है, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, चॉइस क्या है, और सबसे मेन चीज आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप ईएमआई में मंथली ईएमआई में अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और गाइस यहां पर एक चीज बताऊं आपको, अगर आप कॉलेज विद्या के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में डिस्काउंट भी मिलता है। और एक जो स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर अभी एडमिशन क्लोज हो गई है, अभी ऐसा हो गया, लेकिन देखिए ऑनलाइन में आपको बता दूं, ऑनलाइन में हमेशा एडमिशन चलती रहती है, क्योंकि यहां पर आपका कोई फिजिकल क्लासरूम नहीं होता है। यहां पर देखो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और मतलब आपका जो डाउट सेशन है वो भी एक तरीके से ऐसा है कि वो ऑनलाइन चलता है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि एडमिशन क्लोज हो गई। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कॉलेज विद्या पर जाकर सारी चीजों को डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस देखो, अब यहां तक हमने बात कर ली, अब एडमिशन कैसे होगी, एलिजिबिलिटी देख ली, एमबीए आईटी को जान लिया। अब ये बात करते हैं, एडमिशन ले ली, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, नो डाउट कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट दे रहा है, लेकिन आपके कौन से जॉब रोल्स हो सकते हैं जहां पर आपकी जॉब लग सकती है। अब चलिए थोड़ा सा उनको जान लेते हैं। तो देखिए जॉब रोल्स हैं, सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सो गाइस इन सभी की मैंने डिटेल में, अगर आपको इनको पढ़ना है कि इन जॉब रोल्स में होता क्या है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख कर डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन को जाकर ओपन करो, आपको वहां से सारे पता चल जाएंगे कि कौन से जॉब रोल में आपका क्या काम होता है। ठीक है, अगर डिस्क्राइब करने लग गया तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एमबीए आईटी की पूरी डिटेल दे सकूं। सबसे पहले मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया कि एमबीए आईटी होता क्या है, ठीक है, कैसे यूज होता है, एक एग्जांपल आपको दी जिससे पता चल गया आपको कंपनी में आप कैसे यूजफुल रहोगे किसी भी बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमने एलिजिबिलिटीज की बात की, फिर हमने एडमिशन की बात की और बेस्ट कॉलेजेस आपको बताया। और कॉलेज विद्या पर भी जितने आपको कॉलेजेस मिलेंगे सभी बेस्ट हैं, यूजीसी ग्रांटेड है और ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और गाइस ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।